पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, और इसी कंसेप्ट को लेकर प्रशांत किशोर जो है बिहार के सड़कों पर पैदल होकर गांव गांव तक पैदल मार्च किए, और उसके बाद कैंडिडेट को खोज खोज कर उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक तो हैं, लेकिन इसी कहावत के कारण से जो बड़े बुजुर्गों ने ही कहा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं आते हैं, वो तथ्य को खत्म कर कर पढ़े लिखे लोगों को खोज खोज कर निकालेंगे। शर्ट पहने हुए भी जो आपको ये दिख रहे हैं ना कि वो उस वक्त जब जनसुराज ने प्रशांत किशोर का पहला यहाँ पर पुरंदेवी मंदिर में आगमन हुआ था, तो उस समय से लेकर आज तक जब टिकट की चुनाव की घोषणा होने वाली है उस समय तक जो है डॉक्टर कृष्ण मोहन लगातार अपनी तरफ से, अपने पूर्णिया की तरफ से बैटिंग किया जा रहा है। यानी कि पूर्णिया में अगर घर घर तक कहा जाए कि जनसुराज पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। या फिर एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सही आदमी जो चाहता है प्रत्याशियों में उस सारे गुण हमको लगता है जो हमारे साथ सर बैठे हैं उनमें होगा, क्योंकि पहला चीज पढ़े लिखे हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जब डॉक्टर है तो इसमें पढ़ा लिखा होने का, पूछने का यह सवाल नहीं बता, फिर भी आपके जानकारी के हमने बता दिया कि एमबीबीएस नहीं बल्कि एमडी वाला डॉक्टर है सद्भावना हॉस्पिटल, इस एरिया का, पूर्णिया का, सीमांचल का एक सम्मानित हॉस्पिटल है, और उनके ये डॉक्टर हैं। जमीन पर पकड़ कितना है? नहीं, जमीन पे तो अभी अच्छा पकड़ है। हम लोग 2 साल से इसमें लगे हुए हैं जनसुराज को आगे बढ़ाने में। तो अभी जब से जनसुराज आया है तब से आप भी पैदल पैदल गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहले मरीजों की सेवा करते थे, अब लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मरीज भी तो लोग ही होते हैं ना, वो कोई ऐसा थोड़ा है कि मरीज हो गया तो लोग नहीं, लोगों की सेवा ही कर रहे थे। अब कैंप भी लगाए, बहुत सारे कैंप भी लगाए, सभाएं भी की, तो जमीन पे अभी जनसुराज दिखने लगा है और लोगों के मन में जनसुराज को लेके एक ये तो है कि हमारे पास एक विकल्प है और इस बार हमें बदलाव करना है। देखिए पहला इनकी क्राइटेरिया, पहला कंडीशंस जो था वो हमने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन का, डिग्री का, भाई इतने, और इनके बातचीत से, इनके चाल ढाल से, इनके बैठने उठने के तौर तरीके से आपको लगेगा कि कितने, मतलब आप ये कहिए ना कि जो मासूम का डिफिनेशन होता है ना, वो मासूम सा डिफिनेशन, वो अकड़, वो रुआब, वो अभी तक आपके यहाँ नहीं आया है कि हम इतना बड़ा डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा अकड़ में रहे। नहीं देखिए, अक्कड़ तो वो अभी इधर आ गया है नेताओं में। आप अगर शुरू के नेताओं को देखिएगा जो आजादी के समय थे, तो वो अपने जमाने के विद्वान लोग थे और उनमें तो अकड़ नहीं थी। आपने कभी देखा होगा जवाहरलाल नेहरू को, गांधी में तो अकड़ नहीं था, पटेल में तो अकड़ नहीं था, राजेंद्र प्रसाद में तो अकड़ नहीं था। तो ये अकड़ बताता है कि आप निहायती मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, इसीलिए आप में अकड़ है। देखिए यही बात है, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते हुए जब प्लेन में बैठे हुए थे ना, बगल वाला को यकीन नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री हैं। तो ये वो दौर था। और आज के दौर में आप देख रहे हैं बाउंसर वाले राजनीति फाइटर, बहुत लोगों को दुबले नेता बनना है कि भैया उसको स्कॉट चाहिए, उसको बॉडीगार्ड चाहिए, लोग को नहीं मिलता है जब सुरक्षा, तो वो फिर पार्टी बदल लेते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो नहीं, ये भी आपको नहीं चाहिए। नहीं, सुरक्षा क्यों चाहिए? अगर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और व्यवस्था अच्छी रहेगी, अगर मान लीजिए हम अपने लिए तो सुरक्षा मांग लेंगे, बाकी आम लोगों के लिए उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या सब ये संभव है कि हम सबको एक पुलिस पीछे लगा दें? तो हमें व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, इस तरह का कानून हमें का पालन करवाना होगा कि लोग अपराध करने से डरे, किसी को कोई नुकसान नहीं करे, किसी को कोई गोली ना। गौतम बुद्ध जैसा नहीं, गौतम बुद्ध जैसा तो संभव नहीं है। तो बोले थे ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, उसका भाग्य पक्षी मार दिया था, और फिर दरबार में गए तो पता चला उनके जो राजा पिताजी थे वो उन्हीं के फेवर में फैसला सुना है कि भैया तुम बचाए हो और तुम्हारा भाई उसको मार दिया था, उसी तरह से। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब गौतम बुद्ध वो बहुत पुरानी बात है और वो अभी आप चाहिए कि एकदम से हम लागू कर दें, तो संभव नहीं है। हम पुलिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं व्यवस्था, मतलब अभी की जो संविधान है उसके अनुसार हमें चलना है और उसके अनुसार हमें पुलिस को इतना मुस्तैद करना है कि किसी के हाथ में अवैध जो है वो हथियार ना लगे और पुलिस की सुरक्षा सबके लिए हो। जैसा कि तैसा वाला, सामान्य आदमी के लिए सामान्य नियम और कठोर आदमी अपराधी के लिए अपराधी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और सुरक्षा केवल नेताओं की ही नहीं, सबकी सुरक्षा हो। आप हर चौक चौराहे पे आप मुस्तैदी से पुलिस लगाइए, उसको अपनी ड्यूटी करने दीजिए। अभी देखिए, अभी अपराध इसलिए बढ़ा है कि पुलिस को जो है केवल शराब के मतलब इसमें उगाही में लगा दिया गया है कि आप शराब पकड़िए, उनसे उगाही कीजिए और क्राइम पे तो कोई ध्यान दे। इसलिए जो है शराब माफिया बच जाते हैं, लेकिन वो दबा कुचला, दलित, महादलित, पिछड़ा
जो गांव में पहुंच महुआ बनाने वाला या फिर वो पीने वाले लोग वही जेल चल जाते हैं। इसलिए आप लोग भी खिलाफ है, बोले है सरकार बनेगा 5 मिनट में सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे। बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। आप देखिए कि आपके चारों तरफ शराब बिक रही है, आप बीच में कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, जो कि संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। वो केवल नीतीश सरकार के लिए ही नहीं, किसी भी सरकार के लिए। मतलब कि नीतीश सरकार के इस शराबबंदी कानून के कारण से जो पैसा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जन स्वराज आएगी तो वो भी रेवेन्यू बढ़ेगा, बाकी जो स्मैक का प्रचलन बढ़ा है और जो गरीब लोग इस कारण से जेल जा रहे हैं वो भी घटेंगे। और उसके अलावा जो सुरक्षा में आपके कहने का मतलब है कि जो खर्चा होता है बेफजूल वो बचेगा, तो उससे विकास का काम करिएगा। नहीं, सुरक्षा में तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। पुलिस की सुरक्षा में जो जवान लगते हैं उसकी बोल रहे, नेताओं की सुरक्षा में जो जवान लगते हैं जितना चाहिए उनको मिलेगा। देखिए वो प्रोटोकॉल मेरे कहने से खत्म नहीं होगा, वो एक एक चीज प्रोटोकॉल में मेंशन है कि आपको चीफ। देखिए मैं कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ कि मैं बोल दूंगा कि सुरक्षा नहीं चाहिए किसी को, तो वैसी बात नहीं है। वो आपको नहीं चाहते हुए भी चूंकि कानून है तो आपको लेना पड़ेगा। एक तो ये चीज है, लेकिन मेरा कहना है कि केवल नेताओं की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, आम जनता की भी सुरक्षा होनी चाहिए। और इसमें पुलिस को मुस्तैद करना पड़ेगा। पुलिस को भी उतनी जो है सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। पुलिस को अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी गाड़ियां, अच्छे टेक्नोलॉजी वो सब देना पड़ेगा ताकि वो अपराधियों पे लगाम लगा सके। हाईटेक करिएगा पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल हाईटेक करना पड़ेगा। हाईटेक मतलब बारी बारी से हम लोग समझिए कि जैसे अभी प्रत्याशियों के चयन का चल रहा है भैया दौर, सारे प्रत्याशी अपना बायोडाटा, जैसे आप जॉब खोजने जाते हैं ना, पूरा एक बायोडाटा रहता है। उस बायोडाटा में क्या रहता है, तो सारे लोग पटना में बैठ के अखबारों का कटिंग लेकर जाते हैं कि हम देखिए इतना काम किए हैं। उसके अलावा बाहर बैठाकर समर्थन में भीड़ लेकर जाते हैं कि हमारा इतना लोग बाहर बैठा हुआ है, टिकट दीजिएगा तो जिंदाबाद होगा, टिकट नहीं दीजिएगा तो मुर्दाबाद भी हो सकता है, ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स ऊपर रहते हैं, उससे भी टिकट डिसाइड होता है। उसके अलावा जो बायोडाटा में जिक्र होता है कि भैया इस पार्टी में रहे हैं, इस पार्टी में ये सब काम किए हैं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं पिछला चुनाव लड़े थे, इतना वोट निर्दलीय आया था, इस बार आपके पार्टी में आएंगे तो सरकार जरूर बना देंगे, विधायक जरूर बन के आ जाएंगे। तो हम लोग सोचे एक प्रत्याशी सदर पूर्णिया सदर से, नहीं पूर्णिया सदर से मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। और इस पार्टी में तो उस तरह का ये नहीं है कि आप पटना जाइए और वहां पे जो भी करना है कीजिए। आप शुरू से क्या किए हैं 2 साल से, पार्टी के लिए क्या किए हैं, आप समाज के लिए क्या किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके कोई मतलब आपराधिक मुकदमा वगैरह तो नहीं है, उस तरह के आपका चरित्र क्या है। मजबूत पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, बायोडाटा मजबूत होना चाहिए, पार्टी आपका वहां से देख रहा है, उसके हिसाब से टिकट डिसाइड होगा उसके हिसाब से। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को डिसाइड करने से पहले यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष है, यहाँ के जो नगर अध्यक्ष है, उनसे निश्चित तौर पे सलाह मशवरा किया गया है। यहाँ के जो जिला की कमेटी है उनसे किया गया है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब ये मैं नहीं बता सकता, ये आप लोग पत्रकार है, आप लोग हम लोग कह रहे हैं चल रहा है, देख रहे हैं। केस कितना है आप पर? नहीं मेरे ऊपर केस कैसे रहेगा, मेरे 0 केस है। मालूम से डॉक्टर साहब पर बात सही है, एक भी केस नहीं। तो कहाँ से केस है? मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल हूँ थोड़े कि मेरे ऊपर केस रहेगा, ये भी नहीं। अब सबसे अंतिम पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जिस पॉइंट से बारीकी से सोचने पर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों को पता चलता है कि भैया जब तक कोई लोग राजनीति में नहीं होते हैं तब तक उनका नाम में कुमार या भारती या कुछ और टाइटल होता है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि वो कौन सी जाति का है। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है, जैसे ही राजनीतिक पोस्टर लॉन्च होते हैं, सबसे पहले अगर कोई ऐड होता है तो उस कुमार के साथ उसका टाइटल आ जाता है, जिससे ये साबित हो जाए कि वो इस जाति का है, ताकि इसके जात के लोग उसके लिए लड़े भाई। क्योंकि बिहार में पहला पॉइंट होता है जात, जिसके साथ जात है उसी को बात मिलता है, उसी से इज्जत पटना में मिलते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पर अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगा है कि वो कौन से पार्टी मतलब कौन से जाति को अधिक तवज्जो देते हैं। बाकी आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण मोहन कुमार। आगे पीछे कुछ है नहीं नाम में, आपने लगाइएगा। ये क्यों लगाना है? चलिए ये नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग आपको बता देते हैं क्योंकि लोग पूछवे करेंगे, जब आप जाइएगा लोग पूछेंगे आगे क्या। मेरा ये है कि आगे आप जो है वो समझ लीजिए वही है, काम ही खत्म है। क्योंकि देखिए बिहार में अगर कोई आपको नाम पूछे और वो बोले कि जैसे मान लीजिए बोले ना कृष्ण मोहन कुमार, फिर लोग पूछेंगे आगे समझ जाइए वो आपका जात पूछना चाह रहा है। और हम भी अगर आपको बता दें कि ये मतलब कृष्ण मोहन कुमार कुशवाहा जाति से हैं। हाँ,
कुशवाहा जाति से ही है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम कुशवाहा हैं तो आप इसलिए वोट करिए, बल्कि हम डॉक्टर हैं, शालीन हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, प्रशांत किशोर के पार्टी से। यहाँ तो प्रशांत किशोर का भी कहीं पांडे नाम का जिक्र नहीं है सर्टिफिकेट में, लेकिन उनकी भी जाति को बिहार वाले ने निकाल दिया है, प्रशांत किशोर पांडे। देखिए, जाति एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये नहीं कह सकते कि बिहार में आप जाति को लेके मतलब छोड़ के आप चल सकते हैं, ये भी सच्चाई नहीं है। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई है कि सब कुछ जाति के ऊपर ही होता है, ये भी सच आप है। बिल्कुल सटीक एकदम जगह पर गए हमको लगता है। आप इधर चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त भी कुशवाहा जाति से थे, मौर्य से, और उनका सलाहकार, उनका जो मतलब ये थे गार्जियन आप कहिए, गुरु कहिए, टीचर कहिए, वो चाणक्य थे जो ब्राह्मण थे। आप भी एकदम उधर पांडे जी है प्रशांत किशोर, और यानी कि ब्राह्मण, इधर आप हैं, यानी कि आप उनके चाणक्य, मतलब वो आपके चाणक्य हैं, आप चंद्रगुप्त है उनका। ये आपको जो समझना है आप समझिए। लेकिन ये सही है कि वो जैसा मतलब कैंपेनिंग वगैरह जो दिए थे उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और मैं अपने आप को चंद्रगुप्त बहुत महान थे, और उनसे मेरी तुलना तो विधायक लेवल वाला चंद्रगुप्त, हाँ वो आप जो समझिए, लेकिन उनसे तुलना करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। वो बहुत महान व्यक्तित्व थे। चाणक्य तो ऐसे भी प्रशांत किशोर रही है, आप उनको बोल सकते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट वाला अचानक एक ही बात है दोनों में, तो दोनों काम देखिए ना। बिल्कुल वो बिल्कुल। बोले कि हम कई राजा उजा नहीं बनेंगे, हम पहले सलाह देंगे, हम राजा कोई और बनेगा, हम आपको रणनीति बताएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, सब रूप से मजबूत करेंगे। वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये ठीक है, वो चढ़के उनको आप बोलिए, लेकिन मुझे चंद्रगुप्त नहीं मतलब मतलब उतना ये नहीं करना है, लेकिन ये जरूर है, ये भी है, हम सोचे बता देते हैं आपको, क्योंकि लोग पूछेंगे, हम जानते हैं कि जब ये चुनाव मैदान में जाएंगे, पोस्टर को लोग ऐसे देखेगा तो बोलेगा इसके बाद आगे क्या छूटा हुआ है। जो छूटा हुआ था हम आपको बता दिए। बाकी चुनावी गणित, चुनावी समीकरण और जो भी समीकरण है, ये पूर्णिया का सदर विधानसभा है, जहां से लगातार भाजपा जो है कई बार से जीतते आ रही है। और इस बार जो जनस्वराज है, जिसके पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पूर्णिया से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसकी मां पूर्णिया से प्रतिनिधित्व कर चुकी है। एक एक घर उनको जानता है, उसका भी फायदा आपको मिलना है। हाँ बिल्कुल, पार्टी को मिलेगा। अभी तो मुझे टिकट नहीं मिला, मतलब पार्टी को मिलेगा उसका फायदा, जनस्वराज पार्टी को मिलेगा, जो चल रहा है उसमें लोग साथ है। चलिए, बाकी पोस्टरों में नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, हर जगह पर नजर आ रहे हैं, और अस्पतालों में मरीजों के बीच में है, लोगों के बीच में है, सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार थे, जो बातचीत कर रहे थे, इसलिए बातचीत कर रहे थे ताकि आप इनके विजन को समझे कि कैंडिडेट्स के एकदम लाइन एक तरफ से लगे हुए हैं। आप उनका बायोडाटा चुनाव आयोग भी करता है, वही बायोडाटा में लिख के दो उधर से क्या वो केस है, क्या वो क्या है नहीं है, और ये भी, ये सारा चीज का प्रक्रिया जो है ये भी कर चुके होंगे, और भी प्रत्याशी कर रहे हैं। अब उस प्रत्याशियों के बाद फाइनल, भगवान तो लोकतंत्र में आप ही है, कम से कम 5 साल में, इस 50 दिन तक तो आप लोग भगवान रहते ही हैं, और इस 50 दिन में आपको डिसाइड करना होता है कि जो आपके मन में होता है, जो आप सोचते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी, बढ़िया आदमी, बिना चाल चरित खराब वाला आदमी, और मतलब पत्नी इतनी बताओ बहुत लोगों का होता है, इधर जय पवन सिंह चुनाव लड़ने आए, नहीं गए, उस तब कभी कहीं कुछ नहीं है। नहीं, वो वाइफ चाल चरित्र वाला नहीं, वो वाइफ नहीं, चाल चरित्र वाला भी चलता है राजनीति में। नहीं, वैसा क्या, वाइफ डॉक्टर है अपना। वाइफ भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर है, यहाँ दोनों लोग शांत लोग हैं, यहीं पे वो भी काम करते हैं। लेकिन दोनों का दोनों शांत लोग हैं। भाई इतना बड़ा परिचय है, इतना कुछ काफी है आपको ये बताने के लिए कि आपके पूर्णिया सदर में जनस्वराज के कौन से प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं। बाकी पार्टी किनको टिकट देता है, लोग किनको जिताकर भेजते हैं, या फिर आखिरी चरण में क्या कुछ पार्टी या गठबंधन में क्या बदलाव होता है, वो भी फिर आपको दूसरे किसी और वीडियो में दिखाएंगे। बाकी प्रयास कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।